पहले उन्होंने कहा है कि पहले नवाज शरीफ जवाब दे, और नवाज शरीफ किस चीज़ का जवाब दे। आपको पता ना कि जब से आप सुन रहे हैं पिछले 1.5-2-2.5 साल से, बल्कि 2.5 साल हो गए, तब से आप सुन रहे हैं एक केस जिसको ये कहते हैं 190 मिलियन पाउंड की चोरी हुई है। तो ये 190 नहीं है, अमेरिका में 172 है मिलियन पाउंड। और ये क्या है पैसे, पहले इसको भी गौर समझ लें, क्योंकि आज हम यही कह रहे थे कि लोगों को बहुत इसको कंफ्यूजन हुई भी है। कभी कहते हैं कि इमरान खान ने चोरी कर ली, काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कहा कि चोरी के पैसे, काजी फायज ईसा ने भी गलत बात की थी, क्योंकि ये चोरी के पैसे तो इंग्लैंड की एजेंसी ने भी कहा है कि मलिक रियाज के चोरी के पैसे नहीं हैं। इसका मसला ये था, जो इमरान खान आज फिर से बता रहे थे, कि मलिक रियाज ने रिश्वत दी थी हसन नवाज को। और वो कैसे दी थी कि उसकी कोई जो भी अपार्टमेंट उन्होंने मलिक रियाज ने लंदन में हसन नवाज की खरीदी, वो उन्होंने कोई 2 या 3 गुना ज़्यादा उसकी कीमत अदा कर दी। इसका मतलब ये रिश्वत के पैसे थे, और लिए किसने? हसन नवाज ने। और इसके लिए नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि क्यों दी गई वो रिश्वत। उसके ऊपर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ब्रिटेन की, उन्होंने सवाल उठा लिया कि इतनी महंगी अपार्टमेंट जिसकी कीमत नहीं बनती, ये क्यों इतनी महंगी ली गई। इस पे उन्होंने मलिक रियाज को सवाल उठाया। मलिक रियाज ने कहा कि उन्होंने उनके पैसे चेक किए, उन्होंने उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब उनके अकाउंट फ्रीज किए तो उनसे ये पूछा गया कि आप बताएं ये पैसे कहाँ से आए, आपके पैसे किसी को जो रिश्वत दे रहे हैं अपने पैसों का हिसाब दें। फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये कह दिया कि ये पैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, मतलब ये किसी चोरी के पैसे नहीं है, या आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग उसके पैसे नहीं है। अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस पैसे को ये नहीं कहा कि ये चोरी के पैसे हैं। तो मलिक रियाज ने उनके साथ कोई डील की होगी इंग्लैंड की एजेंसी के साथ, कि आप मुझे इजाज़त दें ये मैं इस पैसे को इंग्लैंड से बाहर वापस ले जाऊं पाकिस्तान। उन्होंने इजाज़त दे दी। अब बात यह है कि वो पैसे तो आए सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके ऊपर उन्होंने कई अरबों मुनाफा भी कमा लिया, और नवाज शरीफ उसका जवाब दे भी नहीं है कि उसने रिश्वत क्यों ली थी मलिक रियाज से। उसने भी किया ही होगा तो ली होगी ना, नहीं है। जो फाइन लगा था मलिक रियाज के ऊपर, वो जिसको जो सुप्रीम कोर्ट उनसे मांग रही थी, कोई कितनी 400+ अरब जो रुपए वो उनसे फाइन किया था मलिक रियाज को, वो सहूलतकारी थी आसिफ अली जरदारी की। तो अब जब ये दोनों बीच में हैं, अब ये बताएं कि इमरान खान के ऊपर सजा किसके लिए बन रही है, इमरान खान की, और वो क्या सजा मिल रही है कि आपने एक ऐसी फलाही इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। अब आप ये सोचें कि ये जो 3 दफा तारीखें बदली गई हैं, आप ये समझ रहे होंगे कि उनके लिए ये ऑर्डर लिखना कितना मुश्किल हो रहा है कि जिस दिन ये इमरान खान को सजा देंगे उसके बाद आपका ख्याल है कोई नहीं पूछेगा कि सहूलत का जिसको आपने इमरान खान को कह दिया है, तो इसके अंदर जब पूछेंगे कि किस चीज़ की सहूलतकारी की गई, तो बात तो चली जाती है नवाज शरीफ के ऊपर। जवाब तो उनको भी किसी वक्त देना पड़ेगा। जो असली जुर्म हुआ है वो रिश्वत देने और लेने का हुआ है। अब इसको कवर करने के लिए 1 महीना हो गया है, इमरान खान इंतजार कर रहे हैं कि सजा दो, और इनको समझ नहीं आ रही कि वो सजा के लिए अब केस क्या बनाएंगे, कि इसमें क्या सजा लिखी जाएगी कि एक सीरत नबी पढ़ाने वाली एक ऐसा इदारा जो खिलाई इदारा है, जहाँ पे सारे बच्चे स्कॉलरशिप के ऊपर हैं, और जहाँ पे एक जिसमें इमरान खान को इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा सिवाय उन बच्चों के जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके लिए मेरे ख्याल में इस सजा या केस बनाने के लिए इनको बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। अब इन्होंने केस डाल दिया 17 जनवरी को,
अब जब 17 जनवरी को केस की सजा सुनाई जाएगी तो इमरान खान चाहते हैं कि ये सजा सुनाई जाए, वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले, और वो इंतजार कर रहे हैं कि वो भी कह के चुके हैं कि मुझे बस जब ये क्यों डिले कर रहे हैं कि सजा सुनाएं, उसके बाद हम इस केस को हाई कोर्ट में लेके जाएं, और ताकि पूरे पाकिस्तान को क्या सारी दुनिया को पता चले कि किस चीज़ के लिए सजा सुनाई की गई है। सारा केस खुल जाएगा, इसके बाद जो अगला पिछला है वो सारा कुछ सामने इंशाल्लाह आएगा। ये इमरान खान ने आज बता के भेजा है कि सारा कुछ खुलेगा फिर, कि ये पीछे असल में जिनको सजा सुनानी चाहिए, जिनके ऊपर केस बनना चाहिए, वो लोग हैं जिन्होंने ये रिश्वत ली, और वो आके समझाएंगे कि उन्होंने रिश्वत किस चीज़ की ली है। और ली जा रही थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान ने तहकीकात क्यों नहीं की? एक सेकेंड, ये इमरान खान का यहाँ कोई से ताल्लुक नहीं है, ये इंग्लैंड में हुआ था, और जो सहूलतकारी होगी वो इनकी हुकूमत में तो नहीं होगी ना। अब आपको सारा कुछ पता है, 1-1.5 साल से हमारा भाई जेल में बैठे हुए हैं, और आपको ये भी पता है कि जिस चीज़ के लिए केस पे केस बनाई चले जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान जैसे कहते हैं ना तैयार है, इतने केसेस भुगत चुके हैं, ये इनका आखिरी केस है, और एक तोशाखाना जो क्या क्यों इन्होंने नया बनाया हुआ है, तो हम लोग भी देख रहे हैं, और ये भूल जाएं कि ये आराम से कोई सजा दे देंगे और उसके बाद दुनिया को नहीं पता चले।